हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप लोग आशा करती हूँ सही होंगे। जिंदगी की धूप छाव। एक बच्चा और बड़ी बेसब्री से पापा के दफ्तर से वापस आने का इंतजार कर रहा था। परीक्षाएं पास आ रही थीं और उसकी अंक गणित की किताब गुम हो गई थी। स्कूल के अध्यापक ने सख्त ताकीद की थी कि अगले दिन गणित की किताब जरूर लेकर आनी है। इसी कारण बच्चा पापा के दफ्तर से लौट आने का बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहा था, ताकि उनके साथ जाकर बाजार से नई बुक खरीद कर ला सके। कुछ देर में पापा घर आ गए। बच्चे ने सोचा कि पापा चाय पाए पी लें, फिर वह उनसे बाजार चलने के लिए कहेगा, मगर चाय पीते पीते पापा का मम्मी से झगड़ा शुरू हो गया। बच्चे की पूरी बात तो समझ नहीं आई, पर इतना जरूर समझ आ गया कि झगड़ा पैसों की कमी की वजह से ही है। सहमा हुआ सा बच्चा चुपचाप अपना होमवर्क करने लगा। किताब खरीदने की उसकी इच्छा आंसुओं के रूप में उसी आंखों से बहने लगी। अपनी खुशी। आज सुबह दफ्तर जाने के लिए पते बहुत लेट हो गया था। नाश्ते के बाद पी जाने वाली ठंडी ठंडी थी, और कोई दिन होता तो वह नाश्ते के साथ पी जाने वाली ठंडी थी, और कोई दिन होता तो वह आसमान सर पर उठा लेता। चाय एकांत घूंट पीकर वहीं तवहीं बकते और पैर पटकते हुए दफ्तर चला जाता। मगर आज की ठंडी चाय पत को वरदान की तरह लगी थी। गट गट उसे पीते हुए वह मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि चलो 1-1.5 मिनट बच गया है। उधर पत्नी भी बहुत खुश थी कि हर रोज़ चाय में कोई न कोई नुक्स निकालने वाले पति को आज चाय बहुत अच्छी लगी है। तभी तो शिकायत में एक लफ्ज भी नहीं कहा। थैंक यू। लोकल बस में मेरे साथ बैठे सहमी यात्री ने खड़े होकर सफ़र कर रहे एक वृद्ध को सीट दे दी। सीट पर बैठते ही वृद्ध ने सीट पर थोड़ी सी जगह बनाकर अपने 5 वर्षीय पोते को भी अपने साथ बिठा लिया। इस पर पोता उस वृद्ध से कहने लगा, थैंक यू दादू सीट देने के लिए। जवाब में वृद्ध ने कहा, कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा भर दिया। तभी उसका पोता कहने लगा, दादू आपने इन अंकल को थैंक यू बोला था क्या सीट देने के लिए? वृद्ध ने चेहरे की मुस्कुराहट एकाएक गायब हो गई। अपना ईमान। कुछ दिनों में से मैं काफ़ी परेशान था। 500 रुपये का नकली नोट न जाने कहाँ से मुझे मिल गया था। नया नकोर वह नोट दिखने में तो बिल्कुल असली जैसा लगता था, पर था नकली। यह बात मुझे तब पता चली थी मैं जब बैंक में कुछ रुपए जमा करवाने गया था। उसके बाद मैंने 2-3 बड़ी भरी दुकानों पर वह नोट चलाने की कोशिश की, पर सफल न हो पाया। बहुत व्यस्त होने पर भी दुकानदारों की परखी नज़रें नोट के नकली होने की बात जान लेती थीं। मैं असमंजस में था कि नोट को कहाँ से और कैसे चलाया जाए, पर अचानक मुझे एक तरीका सूझ गया। रात के समय मैंने पटरी पर सब्जी बेचने वाले से 150 रुपये की सब्जी खरीदी और वहीं 500 का नकली नोट उसे पकड़ा दिया। मुझे उम्मीद थी कि लैंप पोस्ट की मदद से रोशनी में वह सब्जी वाला यह जान ही नहीं पाएगा कि नोट नकली है या असली। वह नोट लेने के बाद उस दुकानदार ने बाकी के नोट मुझे लौटाने के लिए रुपए गिनने शुरू किए, मगर रुपए गिनने में वह काफ़ी समय लगा रहा था। मुझे लगने लगा था कि कहीं उसे नोट के नकली होने की भनक तो नहीं लग गई। मैंने उससे पूछ लिया, भैया 350 रुपये ही तो वापस करने हैं ना, मुझे इतने से रुपए गिनने में इतना ज़्यादा वक्त लग क्या? इस पर वह दुकानदार बाकी के रुपए मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, बाबूजी आपका नोट बिल्कुल नया था। अब ऐसे नए नोट के बदले आपको पुराने नोट कैसे दे देता, इसलिए नए नोट छांट रहा था आपको देने के लिए।